नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदेश में आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद। 408 अनाज मंडियों में आज से इसकी खरीद शुरू होने जा रही है। किसानों को 72 घंटे में भुगतान भी किया जाएगा। आपको बताते चले कि हालांकि मंडियों में तमाम इंतजाम किए गए हैं। सीधा किसानों के खातों में पेमेंट की राशि आने वाली है। 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं की खरीद की जाएगी। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि सरकार की तरफ से किसानों को पूरा भरोसा दिया गया है कि केंद्रों पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत और परेशानी जो है किसानों को नहीं होने वाली है। और यही कारण है कि लंबे वक्त से तमाम तैयारियां भी देखी जा रही थी। हालांकि आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं की खरीद होगी और इसको लेकर कड़े इंतजाम भी किए गए। क्योंकि हम अक्सर तस्वीरें देखते हैं कि किसानों को भारी दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है केंद्रों की तरफ, लेकिन इस बार सरकार ने पूरा आश्वासन दिया था, तैयारियां भी पूरी की है कि अब किसानों को लंबे कतार में ना लगना पड़े। उसको लेकर भी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई है। 408 अनाज मंडियों में आज से इस खरीद की शुरुआत होगी जो कि 15 मई तक जारी रहने वाली है। किसानों को 72 घंटे के अंदर जो है भुगतान भी किया जाएगा। एक बड़ा आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया। साफ तौर पर सरकार का कहना है कि हमारा टारगेट यही है कि 72 घंटे के भीतर जो है किसान की राशि उसके खाते में आ जाए। इसको लेकर भी इंतजाम है। हालांकि आज से इसकी शुरुआत होगी और देखने वाली बात यही होगी कि किसानों को कितनी राहत मिलती है केंद्रों पर, क्योंकि अक्सर हम तस्वीरें देखते हैं लंबी लंबी कतारों में किसान खड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन इस बार कड़े इंतजाम किए गए। हालांकि इस बार तमाम यहाँ पर इंतजाम भी रहने वाले हैं और खास बात ये भी रहने वाली है कि 72 घंटे के भीतर जो है पेमेंट की राशि जो है सीधा अकाउंट में आनी है। तो 1 अप्रैल से 15 मई तक खरीद की शुरुआत होगी। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल जो है प्रदेश में लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर भी देखा जा रहा है और ऐसे में इस बिन मौसम बरसात में व्यवस्थाएं कैसी हैं ये भी बेहद अहम हो जाता है अपने आप में। तो आज से इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं की खरीद होगी। 408 अनाज मंडियों में इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। गेहूं की खरीद होगी और किसान जो है सुबह से ही अनाज मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और केंद्रों पर किसान जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। किसानों को 72 घंटे में पेमेंट की पूरी उम्मीद भी है। किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि सरकार का ये फैसला जो है वो सराहनीय है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 72 घंटे के भीतर जो है किसानों का पेमेंट उनके सीधे खाते में आता है या नहीं। हालांकि अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद आज से शुरुआत होने जा रही है। बिन मौसम बरसात भी हालांकि देखने को मिल रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग भी फिलहाल कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। हालांकि इन तमाम कुदरत के कहर के बीच केंद्रों पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई है। तो आज से 15 मई तक गेहूं की खरीद होने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज यानी कि 1 अप्रैल से होगी और केंद्रों पर कड़े इंतजाम तो साफ तौर पर किए गए हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि किसान परेशान रहते हैं और बारिश की वजह से किस तरीके से सेट्स लगाए गए हैं। चूंकि बिन मौसम बरसात से जाहिर है कि किसानों को नुकसान होगा, फसलें खराब होंगी और ऐसे में फसलों को किस तरीके से बचाना है, इसको लेकर केंद्रों पे क्या इंतजाम, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, उस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो आज 1 अप्रैल है और आज से 15 मई तक गेहूं की खरीद होगी। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र करनाल से। अब महेंद्र, जिस तरीके से आज इसकी शुरुआत होने जा रही है खरीद की, केंद्रों के बाहर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं करनाल में? देखिए, सरकार की तरफ से गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो आज से शुरू की जाती है, लेकिन इस बार मौसम के मिजाज के कारण ऐसा संभव शायद नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो है कटाई जो है वो सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से मंडियों में जरूर आज का ऐलान कर दिया गया कि गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मंडी बोर्ड की तरफ से भी तमाम प्रबंध किए जाने के दावे किए गए कि मंडी में किसानों के लिए, फसल के लिए तमाम प्रबंध किए गए हैं। रखाव को लेकर हो, साफ सफाई को लेकर हो या बाकी सभी इंतजाम जो है मंडियों में जो किए जाने थे वो पूरे किए जाने के दावे कर दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही मंडी में फसल आनी शुरू हुई उसके बाद ही स्थिति का खुलासा होगा कि कितने प्रबंध जो है पुख्ता किए गए, क्योंकि अभी जिस तरह से मौसम के मिजाज चल रहे हैं उसको देखते हुए लगता नहीं है कि इस सप्ताह में कुछ ज्यादा किसान अपनी फसल लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी पिटाई भी शुरू नहीं है। बिल्कुल महेंद्र, ऐसे में अब आप फिलहाल किस तरह की तैयारियां वहां पर दिखा रहे हैं? किसानों को कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? क्योंकि किसानों की ये 6 माह की मेहनत है, तो उम्मीदें जरूर है किसानों को कि उनकी फसल जब वो मंडी लेकर आएंगे उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बीते सीजन में हम देखते हैं कि पोर्टल वेरिफिकेशन को लेकर दिक्कत थी या मंडी में लिस्टिंग को लेकर थी। अब जो प्रबंध किए गए हैं उनमें दावे किए गए हैं कि तमाम समस्याओं को देखते हुए पहले ही सारे प्रबंध कर लिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम की मैं दोबारा बात करूं तो मौसम अभी ऐसा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि किसान जो है अपनी फसलों की कटाई शुरू करे,
खेतों में अभी बरसात का पानी मौजूद है, नमी मौजूद है, पानी मशीनें अभी नहीं चलेंगे, इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा प्लास्टिक कटाई है वो भी अभी संभव नहीं हो पा रही। सच में अभी ज्यादा किसान जो है अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचेंगे। महेंद्र, ऐसे में लगातार आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, अभी मैं करनाल जिले की किसान आज मंडी में मौजूद हूँ। अभी तक कोई भी किसान यहाँ पर अपनी गेहूं की फसल लेकर नहीं पहुंचा है, क्योंकि मौसम भी कल रात भी खराब था, आज भी सुबह भी मौसम के मिजाज भी बिगड़े हुए हैं। ऐसे हालातों में अभी कटाई करना गेहूं की संभव नहीं है। यही वजह रही है कि अभी तक कोई किसान यहाँ पर अपनी फसल लेकर नहीं। महेंद्र, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें भी हमें दिखाएं कि किस तरीके से केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं किसानों के लिए। जिले से देखिए, गौंडा अनाज मंडी की तस्वीरें मैं आपको दिखा दी। ये गौंडा अनाज मंडी का एंट्री गेट है, जहाँ से किसान अपनी फसल लेकर मंडी में दाखिल होता है। कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है गेट पास के लिए वो यहाँ पर चालू कर दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कोई भी किसान अपनी फसल लेकर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। लिहाजा जो एंट्री गेट है वो खाली पड़े हैं, अभी तक कोई भी किसान यहाँ नहीं पहुंचा है। और इस तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अभी इंतजार करना पड़ेगा गेहूं की फसल की आवक के लिए, क्योंकि जिस तरह से मौसम के चलते कटाई में देरी होगी तो गेहूं जो है मंडी में अभी एक सप्ताह की देरी। महेंद्र, ऐसे में किसान नहीं पहुंच रहे अभी, क्योंकि अक्सर हम देखते तस्वीरें हैं, इस वक्त तक तो किसानों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसान नहीं पहुंच रहे हैं। अधिकारी अगर आपके आसपास है कोई भी, तो आप कोशिश करिए कि उनसे बातचीत भी हो। जरूर, तो देखिए अधिकारियों से भी बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि अभी कोई किसान फसल लेकर नहीं पहुंचा और ना ही ऐसी संभावनाएं है कि कोई बड़ी संख्या रहेगी किसानों की, क्योंकि क्षेत्र में जिस तरह से लगातार बारिश हुई है, पिछले सप्ताह भी बारिश हुई है और अभी भी कल रात भी बारिश थमी है, तो अभी ऐसे आसार नहीं है कि गेहूं की कटाई संभव होगी। तो इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि आज कोई किसान शायद ही अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे, लेकिन अधिकारी जरूर जो है वो अपने प्रबंधों का दावा करें। अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल यही स्थिति है कि मंडी में अभी कोई किसान अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, ऐसे में लगातार नहीं पहुंच रहे हैं। अमित, यहाँ पर महेंद्र बने रहिएगा, मैं सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अमित भी जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त आप केंद्र पर शायद मौजूद हैं, किस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्या किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से बताया गया कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी, लेकिन क्योंकि रेवाड़ी मैदान में कल भारी बारिश हुई है और पूरी रात बारिश चली है, ऐसे में क्योंकि एक नमी का एक कंडीशन होती है किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए, जो कि 8% रखी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरसों जो गेहूं की उपज है कहीं ना कहीं भीग गई है और एक भी किसान अपनी उपज लेकर नहीं पहुंचा, क्योंकि चुनौती ये रहेगी पहले उसको अपनी उपज को सुखाना पड़ेगा तब जाकर मंडी में लेना पड़े, अदरवाइज उसकी जो उपज के दाम उसको पूरे नहीं मिल पाएंगे। कि यदि 8% से ज्यादा नमी पाई जाती है तो एक कट लगा दिया जाता है जिसमें उसको जो दाम है कम मिलते हैं। ऐसे में करीब सप्ताह भर यहाँ पर देरी हो सकती है, क्योंकि पूरी फसल पूरी तरह से भीग गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं 7 दिन की देरी से यहाँ पर खरीद होगी। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि यहाँ पर जो कि हैपेड और वेयर हाउस और जो खाद्य आपूर्ति विभाग होते हैं, 3 एजेंसी की ओर से खरीद की जानी है। रेवाड़ी की बात कर ले, बावल मंडी की बात कर ले, कोसली, रेवाड़ी में 3 केंद्रों पर खरीद शुरू होनी है, लेकिन क्योंकि उपज पूरी तरह से भीग चुकी है, ऐसे में किसानों को सामने बड़ा संकट है कि आखिर में किस तरह से अपनी उपज को लेकर मंडियों में पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर बिना सूखी उपज जो एजेंसियां नहीं खरीदेंगे उनको कम से कम 8% नमी यदि रहेगी तभी खरीदेंगे। उससे ज्यादा नमी हुई तो कहीं ना कहीं उनको कट का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते उनको कीमतों में अंतर आ जाता है। इसके चलते किसान अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। एक और जहां पर फसल भीगने से किसान की उपज कम होगी, वहीं मंडियों में मार इस तरह की पड़ेगी। ऐसे में किसान चाहता कि वह अपनी जो उपज है उसको सुखाकर मंडियों में पहुंचे। इसी का परिणाम है कि अभी रेवाड़ी में किसान नहीं पहुंचे हैं और अपनी उपज को सुखाकर पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हुई है गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और कहीं ना कहीं किसानों के सामने चुनौती है कि जो बची हुई उपज है उसकी उसको सुखाकर मंडियों में लेकर पहुंचे ताकि उसको ठीक दाम मिल सके। जी, लेकिन अमित, अगर हम केंद्रों की बात कर ले तो बिन मौसम बरसात अगर कोई किसान पहुंचता भी है वहां पर तो किस तरीके से इंतजाम, क्या शेड्स वगैरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बारिश की वजह से फसलें खराब हो जाती है, नुकसान हो जाती है, उसमें नमी हमें देखने को मिलती है। जी, आपने बड़ी बात कही कि आखिर इंतजाम क्या है।
रेवाड़ी अनाज मंडी की बात करूं, दावे तमाम किए जाते हैं कि 3 शेड में यहाँ पर उपज डाली जाएगी, लेकिन यहाँ पर पहले से आढ़तियों का कब्जा होता है और जो किसान आते हैं अपनी उपज लेकर उनको जमीन पर अपनी जो खुले में सड़कों पर अपनी जो उपज को डालना पड़ता है। ऐसे में यदि किसान लेकर पहुंचते भी यहाँ पर भी उनको इन तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो दावे दिखाई नहीं देते। उसी का परिणाम है कि पहले खेत कुदरती मार, इसके बाद मंडियों में पहुंचकर भी किसानों को जो सिस्टम की मार झेलनी पड़ती है, कहीं ना कहीं किसानों के सामने बड़ी चुनौती होती है। जी ठीक है, अमित बने रहिएगा। मैं सीधा महेंद्र का भी रुख कर लेती हूँ। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र बने हुए करनाल से। महेंद्र, हम लगातार देखते हैं कि किसान जो है अपने अभी हाल फिलहाल में फसलों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। हालांकि कई बार सरकार से मुआवजे का भी मांग किया गया है और सरकार ने भी पूरा आश्वासन दिया है। क्या यही एक कारण है कि नमी और बिन मौसम बरसात की वजह से आज वहां पर किसानों की कतारें नहीं देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए बीते सीजन की बात करें तो बीते सीजन में 1 अप्रैल से पहले ही जो है गेहूं की कटाई शुरू हो जाती थी और जैसे ही सरकारी खरीद शुरू होती थी तो 1 अप्रैल के दिन मंडियों में लंबी कतारें किसानों को लगानी पड़ती थी, क्योंकि बड़ी संख्या में गेहूं की आवक होती थी। लेकिन इस बार जो है वो तस्वीर कुछ बदली हुई है, क्योंकि मौसम के मिजाज जिस तरह से बिगड़े हुए रहे हैं उसका सीधा असर फसल के ऊपर पड़ा है, फसल के उत्पादन पर पड़ा है, फसल की कटाई पर पड़ा है। अभी तक खेतों में पूरी तरह से जो है कटाई शुरू नहीं हुई है, चाहे वो मैनुअल कटाई हो या मशीनों के द्वारा कटाई हो, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नहीं दिखाई। यही वजह है कि आज औपचारिक रूप से गेहूं की खरीद का ऐलान जरूर कर दिया गया, लेकिन मंडी में किसान नहीं पहुंचेंगे ये भी तय है, क्योंकि अभी इसमें 1 सप्ताह की देरी होगी। मंडियां खाली है, ऐसे में जो किसान लेकर पहुंचता भी है फसल तो शायद उसकी फसल की बिकवाली हो, क्योंकि मॉइस्चर लेवल जो है वो काफी ज्यादा होगा और उसकी फसल जो है निर्धारित मापदंड पर नहीं बिकेगी। तो यही वजह है कि किसान अभी मंडियों में नहीं पहुंचे हैं और खरीद शुरू होने के बाद भी मंडियां। बिल्कुल महेंद्र, ऐसे में देखने वाली बात है कि अगर जब किसान वहां पर पहुंचते हैं केंद्रों पर तो सरकार के तमाम इंतजाम से किसान जो है वो खुश होते हैं या नहीं, उस पर सभी की निगाह बनी हुई है। महेंद्र और अमित, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।